Hello everyone, good morning to all. How are you? I hope all of you are fine. Myself Dhara. In last video of your class 7th, we completed chapter number 9, rational number. Okay, today we start your next chapter number 10. सो चैप्टर नंबर 10 इज़ प्रैक्टिकल जियोमेट्री. सो चैप्टर शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल जियोमेट्री मीन्स व्हाट, कैसे कंसेप्ट होते हैं, कैसे हमें कंस्ट्रक्ट कुछ भी करना है वो सब. सो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो चैप्टर जो है प्रैक्टिकल जियोमेट्री, मतलब आपको मालूम है कि जियोमेट्री के बारे में कुछ है. तो अर्लियर स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ गए हैं कि जियोमेट्री में क्या कुछ आता है. फिर आपने लाइन सेगमेंट जो है, आपको जो भी लेंथ दिया है तो जो गिवन लेंथ है उसके मुताबिक लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी आपको मालूम है. फिर जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर आपको दिया है. तो हमने जो चैप्टर नंबर हमारा 7 था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, उसमें ये सब हमने देखा था. बाइसेक्टर, सर्कल, एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं वो सब हमें मालूम है. ओके, तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन. हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है तो कि ऑफ अ लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, एक लाइन को कंस्ट्रक्ट करना है तो कि पैरेलल टू अ गिवन लाइन. हमें जो लाइन दी है उसकी पैरेलल लाइन. तो पैरेलल लाइन हमें पता है कैसे कहते हैं कि ऐसी दो लाइन जो कहीं पे भी आप कितनी भी उसको एक्सटेंड करो फिर भी वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होती, एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है. तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन. तो अब क्या करना है कि आपको जो पैरेलल लाइन है उसे कंस्ट्रक्ट करना है और थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, मतलब आपको जो लाइन दी है उस पर एक पॉइंट भी नहीं है, वो लाइन पे पॉइंट नहीं है. इसके अलावा आपको बाहर पॉइंट दिया है. तो कैसे लाइन को कंस्ट्रक्ट करना है, इसके लिए हम आज एक एक्टिविटी करेंगे. तो एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, टेक अ शीट ऑफ पेपर, मतलब यहाँ पे एक मैंने पेपर की शीट ली है. अब क्या करना है कि मेक अ फोल्ड, मतलब यहाँ पे जो शीट है उसको फोल्ड करना है इस तरह से. ऐसे ये जो पूरी शीट है उसको ऐसे फोल्ड करना है. ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे सेंटर में से पूरी जो शीट है, आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो. ओके, तो दिखाई देता है आपको, मैंने यहाँ पे फोल्ड किया. ओके, ये फोल्ड हो गया. अब क्या करना है सेकंड स्टेप, तो कि अनफोल्ड दी पेपर, मतलब ये पेपर है इसे फोल्ड किया था, अब इसे क्या करना है, इसको अनफोल्ड कर दो. तो ये मैंने इसको अनफोल्ड कर दिया. तो देखो कि आपको यहाँ पे अनफोल्ड मार्क दिखाई दे रहा है, जहाँ से मैंने फोल्ड किया था ये मार्क दिखाई दे रहा है. यस, तो इसको अब हमें क्या करना है तो कि इसे हम क्या करना है कि उसको रिप्रेजेंट करना है लाइन एल. ओके, क्या करना है, एल, इसको क्या कहना है, एल, की ये जो लाइन है, मान लो कि ये लाइन सेगमेंट ही हमारा बन गया, इसे हम क्या कहते हैं, ये एल लाइन है. अब क्या करना है, इसकी पैरेलल लाइन, ये जो हमने लाइन बनाई उसकी पैरेलल लाइन बनानी है. और कहाँ पे, तो कि पॉइंट नॉट ऑन दी लाइन, मतलब ये लाइन पे एक भी पॉइंट है नहीं. तो अब क्या करेंगे, आउटसाइड, मतलब ये जो लाइन है उसकी आउटसाइड, मान लो कि मैंने यहाँ पे ए पॉइंट रखा, क्या रखा, ए पॉइंट, मतलब ये जो ए पॉइंट है उनमें से पास होती हुई ये जो लाइन है उसकी पैरेलल लाइन मुझे यहाँ बनानी है. सो कैसे बनाते हैं, तो अब क्या करना है कि फोल्ड द पेपर परपेंडिकुलर टू द लाइन सच दैट दिस परपेंडिकुलर पासिस थ्रू अ ए. परपेंडिकुलर मतलब हॉरिजॉन्टल. अब इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल फोल्ड करना है ऐसे. तो कहाँ से फोल्ड करेंगे, तो कि ए में से, जहाँ तक ए का हमारा सेंटर है, यहाँ ए का सेंटर आ गया. यस, तो अब इसको क्या करना है, ए में से पास हुए ऐसे इसको फोल्ड करना है. ओके, तो जहाँ से हमने पॉइंट किया है, ये देखो पॉइंट है, तो ये पॉइंट में से इसे ऐसे फोल्ड, ये जो पॉइंट है, पॉइंट मार्क, इनमें से आपको क्या करना है, इसे परपेंडिकुलर इसे फोल्ड करना है. ओके, ये फोल्ड हो गया. अब क्या करना है कि अनफोल्ड कर देना है. ये फोल्ड कर दिया पेपर को.
अब इसे अनफोल्ड कर लो। तो यहाँ देखो, आपने पहले हमने ये लाइन बनाई थी, ये पॉइंट ए में से पास होता हुआ ये परपेंडिकुलर बन गया। यस, परपेंडिकुलर मतलब आप सभी को पता है एल जैसा जो शेप बनता है इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। अब क्या करना है तो कि ये जो परपेंडिकुलर है उनमें से पास होती हुई हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो स्केल की मदद से यहाँ जो परपेंडिकुलर ये पॉइंट हो गया, तो ऐसे स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब इसको एम देंगे। तो अब सोचो कि ये जो लाइन है मैंने परपेंडिकुलर बनाई है, तो इनमें से ये पास हुई तो ये पैरेलल होगी इसकी। यस, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाइन है इसकी पैरेलल लाइन ये होगी। क्लियर। तो अब ये जो हमने एक एक्टिविटी से हमने समझा कि जो कोई भी लाइन है उसकी पैरेलल लाइन किसकी मदद से हम करेंगे कंस्ट्रक्ट, तो कि परपेंडिकुलर की मदद से। ओके, तो हम अब हमारा जो रूलर है एंड कंपास है, ओके, रूलर मतलब क्या, स्केल, रूलर मतलब स्केल, इसे रूलर कहते हैं। कंपास मीन्स आपका जियोमेट्री बॉक्स है जिसमें ऐसा होता है, इसे क्या कहते हैं, कंपास। तो ये दोनों की मदद से अब हम ये जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की वो करेंगे। ओके, तो अब क्या करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, टेक अ लाइन एल, मतलब कोई भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, उसको हम क्या नेम रखेंगे, एल, कि ये जो एल लाइन सेगमेंट हमारे पास है तो एल लाइन है। अब हमें इसकी पैरेलल लाइन बनानी है। तो हम क्या करेंगे, तो कि ये एल लाइन है उसकी आउटसाइड पे पॉइंट ए, कहीं पे भी मैंने यहाँ पे पॉइंट ए रख दिया। अब ये जो लाइन है इसकी पैरेलल लाइन ए में से पास होती हुई हमें ड्रॉ करना है। सो हम कैसे करेंगे, तो कि अब क्या करेंगे, टेक एनी पॉइंट बी ऑन अ एल। ओके, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, तो कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम ये जो लाइन एल ड्रॉ की उस पर कोई भी एक पॉइंट रखेंगे। मैंने इसको नेम दिया बी। ओके, अब क्या करना है, ज्वाइन बी एंड ए एंड बी को क्या कर देंगे हम, ज्वाइन। ये ए एंड बी को हमने रूलर की मदद से ज्वाइन कर दिया। क्लियर। अब थर्ड स्टेप, तो कि विथ बी एज सेंटर एंड अ कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एंड आर्क कटिंग। मतलब पहले तो बी को सेंटर लेना है, अब कंपास का यूज़ करना है। ये कंपास की यूज़ की मदद से कन्वीनियंट रेडियस, मतलब आप चाहे कोई भी इतनी छोटी या तो आपके मनपसंद की रेडियस ले सकते हैं। मैंने यहाँ इतनी रेडियस ली। बी को सेंटर मतलब ये जो हमारा कंपास है उस पर ये जो नीडल वाला पॉइंट है उसको कहाँ पे रखना है, बी के ऊपर, मतलब बी को सेंटर दिया। ये कन्वीनियंट रेडियस मतलब अपने मन चाहे रेडियस ले ली। अब क्या करना है, तो कि अब ये बी पॉइंट को सेंटर में रख के हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है। और कैसे आर्क ड्रॉ करनी है, तो कि वो जो आर्क ड्रॉ करे वो एल पॉइंट पे कट हो। एल जो ये लाइन एल को भी कट करे और ये लाइन ए को भी कट करे। मतलब यहाँ से हमने बी पॉइंट के ऊपर कन्वीनियंट रेडियस ले ली। अब ऐसे ये आर्क ड्रॉ करनी है। ओके, तो ये हमने आर्क ड्रॉ कर दी। क्लियर। तो अब क्या करना है कि ये जो लाइन ए है उसको इसे क्या कहते हैं, आर्क। क्लियर। अब ये जो लाइन एल है उसने कहाँ पे कट किया, तो कि यहाँ जो लाइन एल और यहाँ पे इंटरसेक्ट मतलब कट करते हैं तो इसको पॉइंट नेम रखते हैं सी, और यहाँ पे जो कट किया उसे कहते हैं डी। मतलब ये जो आर्क ड्रॉ की हमने वो एल लाइन को सी पे कट करती है और ये जो ए लाइन हमारी थी उसको डी पे कट किया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, तो कि अब ए को सेंटर लेना है। सेम रेडियस जितनी हमने बी पे रेडियस ली थी उतनी सेम रेडियस हमें यहाँ पे ए पर रखनी है। मान लो कि इतनी रखी थी, अगेन मेज़र कर लो। अगर आपने कंपास को क्लोज कर दिया, ओके, क्लियर हो गया। इतनी रेडियस रखी थी ये, तो ये सेम इतनी ही रेडियस रख के अब ए जो पॉइंट है उसको सेंटर पे रखना है और वहाँ आर्क लगाना है। तो ये ए को हमने सेंटर पे रखा, देखो, फिर यहाँ ऐसे ये एक आर्क लगा दी।
ओके, क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप, सो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि अब आर्क हमने जो रखी इसको हम नेम रखते हैं ई एंड एफ। यहाँ पे जो इसे ई पॉइंट कह देते हैं और ई एफ, क्यों? क्योंकि इसे हम कह सकते हैं कि ये आर्क ई एफ है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे तो कि प्लेस द पॉइंटेड टिप ऑफ the compasses at C and adjust the opening so that pencil tip at D। अब कितना मेजरमेंट लेना है C एंड D का, यहाँ C एंड D ये दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, इतना। कितना है C एंड D, देखो कितना मेजर करना है। C पे पॉइंटेड टिप रखनी है एंड यहाँ D पे पेंसिल की, तो C एंड D ये दोनों के बीच का लिया मेजरमेंट। ओके, अब क्या करना है तो कि G को सेंटर, यहाँ पे जो इससे कट करती है वहाँ नेम रखो G। क्लियर, पहले क्या किया हमने तो कि कोई भी रेडियस ले फिर यहाँ आर्क लगाई, उतनी ही सेम रेडियस लेके यहाँ आर्क लगा दी। ये हमारा 2 स्टेप हुआ। अब क्या करना है, ये दोनों का मेज़र करो, ये आर्क लगाई, ये दोनों C एंड D का। अब उतना ही पॉइंट G पे रखो और यहाँ एक आर्क लगाओ, फिर इस आर्क पे लेकर एक यहाँ आर्क लगाओ। ओके, H पॉइंट पे रखें, यहाँ आर्क लगाओ। क्लियर, तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ कुछ भी ABCDEFGH नाम रखो, तो ये H एंड A दोनों पॉइंट पैरेलल हो गए। यस, तो H एंड A में से पास होती हुई हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, इसे नाम रख दो M। तो क्या हुआ कि ये जो L लाइन है उसकी पैरेलल लाइन M हुई। आपको तो लगेगा ये तो हम स्केल की मदद से ऐसे रखा है और ऐसे कर दिया, नहीं तो एग्जैक्ट एक्यूरेट आपकी लाइन पैरेलल नहीं होगी। इसमें कुछ नहीं, आपको लगा कि ये तो कितना हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं। आपको जो लाइन गिवन है, ये से लाइन गिवन थी, उस पर कोई भी एक पॉइंट रख दो, फिर जहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी वो पॉइंट, तो ये दोनों को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया, अब आपने मन चाहे रेडियस ले लो, फिर B पे आर्क लगा दो और उतना ही मेजरमेंट रख के G पे आर्क लगा। क्लियर, फिर क्या करना है C एंड D ये दोनों का मेजरमेंट ले लो, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, फिर ये पॉइंट एंड ये पॉइंट दोनों नज़दीक आ गए और उनमें से लाइन पास कर दो, तो ये क्या हो गई उसकी पैरेलल लाइन। क्लियर, तो आपको लगेगा कि इतने करने की क्यों ज़रूरत है, तो कि हमें मालूम है चैप्टर नंबर 5 में हमने देख लिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं तो 2 लाइन क्या होती है पैरेलल। स्टैंडर्ड 6 में भी आ गए हैं आपको चैप्टर नंबर 4 कि ट्रांसवर्सल भी हमें मालूम है, और ये लाइन मान लो ये लाइन की पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एंगल एंड ये एंगल ये दोनों क्या है जेड शेप, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं तो ये 2 लाइन क्या है पैरेलल। तो यहाँ भी देखो हमने जेड शेप बनाया, मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल से, हमने सेम मेजरमेंट लिया था तो ये दोनों एंगल इक्वल से, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लाइन जो है वो इसकी पैरेलल लाइन है। ये करने का रीज़न बिहाइंड, इसके पीछे का रीज़न क्या है, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें प्रूव करना था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल्स है। तो हमने प्रूव किया, यहाँ जितनी रेडियस रखी उतनी ही सेम रेडियस यहाँ पे रखी, तो ये दोनों एंगल जो है उसका प्रोट्रैक्टर की मदद से मेज़र करेंगे तो दोनों का मेज़रमेंट कैसा होगा सेम। तो यही ही रीज़न है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल्स है, इसलिए इनमें से जो लाइन पास होती है वो गिवन लाइन जो है उसकी पैरेलल लाइन है। क्लियर हो गया ये टॉपिक की पैरेलल लाइन जो है उसे कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल। ये हमारा पहला टॉपिक था पैरेलल लाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल जो है इसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो ट्राइंगल जो है वो आप लोग पढ़ गए चैप्टर नंबर 7 में। जो ट्राइंगल है उसकी क्राइटेरिया देख लिया आपने, हमने देखा था ना SSS क्राइटेरिया, फिर SAS क्राइटेरिया, मतलब साइड बाय साइड एंगल, साइड 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 साइड, ऐसे अलग अलग हमने क्राइटेरिया देखा था। ओके, तो आपको साइड एंड एंगल के मदद से हमने जो एंगल्स को क्लासीफाई किया था उसकी प्रॉपर्टी भी हमने देखी थी, तो वो भी आपको
मालूम ही है कि हमने अलग अलग प्रॉपर्टी देखी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या देखी थी, तो कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल इन मेजर ऑफ द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। कि हमने देखा था कि ये जो कोई भी ट्राइंगल है, ओके, ध्यान से देखना, ये प्रॉपर्टी याद रखना, तो इसका एक्सटीरियर एंगल, तो ये 1, 2 एंड 3 ये तीनों क्या होता है, उसका इंटीरियर एंगल। एंड यहाँ जो एंगल बन रहा है ये इसका क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। तो हमने देखा था कि इंटीरियर ऑपोजिट, मतलब ये इंटीरियर एंगल है, ये एंगल का ऑपोजिट एंगल ये हो गया, तो ये दोनों एंगल का सम इक्वल्स टू ये एक्सटीरियर एंगल, ये होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ये सब हमने चैप्टर नंबर 7 पे देखा था, ये पहली प्रॉपर्टी देखी थी। फिर दूसरा क्या देखा था, तो कि द टोटल मेजर ऑफ दी 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हमें पता है ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, एंगल 1 + 2 + 3 कितना है, 180 डिग्री, ये भी हमें मालूम है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या देखी थी, तो कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। मतलब कि कोई भी 2 साइड, ये साइड ए है, ये बी है, ये दोनों साइड का हम सम करेंगे तो वो तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा। हम कह सकते हैं कि साइड ए प्लस बी, ये दोनों का सम साइड ये जो सी है इससे बड़ा है। आप देख भी सकते, मान लो ये 3, 4 एंड 5 आपको मेजरमेंट दिया है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5। यहाँ मैंने कहा कोई भी 2 साइड का सम करो, यहाँ 3 एंड 4, 3 + 4 = 7, तो ये 5 से बड़ा हुआ। ये दोनों का करो तो इससे बड़ा होगा, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी। एंड चौथी प्रॉपर्टी क्या देखी थी, तो कि इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ्स ऑफ अदर 2 साइड। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए बी एंड सी। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने देखा था कि हाइपोटेनियस के अलावा जो 2 साइड है उसका स्क्वायर और उसका सम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो किसके इक्वल्स टू होता है, हाइपोटेनियस। इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो ये चैप्टर नंबर 7 में हमने ये चारों के चारों प्रॉपर्टी देखी थी। ये चारों के चारों प्रॉपर्टी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो कि कोई भी 2 एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का सम करो तो वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल्स टू होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल है उसका सम 180 डिग्री होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, कोई भी दोनों साइड का सम करो तो वो तीसरी साइड से बड़ा होता है। एंड चौथी प्रॉपर्टी, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उनमें हाइपोटेनियस के अलावा जो 2 साइड है उसका स्क्वायर और उसका सम करोगे तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल्स टू होता है। क्लियर। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमने चैप्टर नंबर 7 में देखी थी। फिर हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते थे, तो पहला ट्राइंगल कैसा हम कंस्ट्रक्ट करते थे कि जिसमें 3 साइड हो। कितनी साइड हो, 3 साइड आपको गिवन है। दूसरा हम कैसे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जिसमें 2 साइड है, 1 एंगल है। तीसरा 1 एंगल है, 2 साइड है। एंड चौथा है कि राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो ये हमने देखा था SAS, SSA, ASA। ओके, तो यहाँ हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। तो हम कैसे ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो पहला हम कैसा ट्राइंगल करेंगे कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप लोगों को मालूम है कि ट्राइंगल है उसको कितनी साइड्स होती है, 3 साइड। ये 1, 2 एंड 3 साइड। ट्राइंगल है उसको 3 साइड एंड 3 एंगल्स, ये पहला, दूसरा एंड तीसरा। एंड ये साइड A, B, C। हमें मालूम है ट्राइंगल को 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। तो अब ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको क्या चाहिए, कोई भी 3 चीज़ चाहिए। तो कई बार क्या होगा, आपको 2 साइड्स का मेजरमेंट दिया है, 1 एंगल्स का मेजरमेंट, ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसा ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट करना है इसमें, इस टॉपिक में। सो फर्स्ट कैसा करेंगे, तो कि फर्स्ट जो है, व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, व्हेन 3 साइड्स आर
गिवन, मतलब तीनों के तीनों साइड का मेजरमेंट हमें दिया है। एस 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 क्राइटेरिया होगा तो कैसे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होता है। सेकेंड वन, दूसरा कैसा ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो कि दूसरा ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जिसमें हमें लेंथ ऑफ इट 3 साइड्स, मतलब ये हो गया। दूसरा करेंगे हम लेंथ ऑफ 2 साइड, व्हेन लेंथ ऑफ 2 sides and measurement of एंगल, मतलब 2 साइड एक एंगल, साइड एंगल साइड। दूसरा इस तरह का कि हमें 2 साइड दिया है एक एंगल का मेजरमेंट, तो भी हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तीसरा है कि हमें मेजरमेंट ऑफ 2 एंगल्स, व्हेन मेजर ऑफ 2 angles and 1 length of 1 side, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। एंड लास्ट वन जो है कौन सा होगा, तो कि राइट हैंड साइड, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब RHS। ओके, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल में हम 4 ट्राइंगल को अलग अलग कंस्ट्रक्ट करेंगे। कौन कौन से 4 है, तो कि जब हमें 3 साइड का मेजरमेंट दिया है तो कहते हैं ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो। फिर कोई भी 2 साइड का और एक एंगल का मेजरमेंट दिया है। फिर नेक्स्ट 2 एंगल और एक साइड का। एंड लास्ट वन जो है वो आपको राइट एंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, कि जिसमें एक एंगल का मेजरमेंट कैसा हो, 90 डिग्री। तो ऐसे ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। सो ये चारों के चारों ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। तो आज हमने पैरेलल लाइन जो है वो कंपास एंड रूलर की मदद से कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमने देखा। एंड फिर ट्राइंगल को जो कंस्ट्रक्ट करना है, थॉट कैसे ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी हमने लास्ट चैप्टर 7 में देखा था, वो प्रॉपर्टी आज हमने रिवाइज की। तो यहाँ tक आज हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अब आपको जियोमेट्री बॉक्स आपके पास रखना है। तो अगर किसी को आज मैंने जो भी एक्सप्लेन किया उनमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिए। और आज आपको होमवर्क में मैंने यहाँ पे जो भी ड्रॉ किया, जो भी एक्सप्लेन किया वो लिखना है। प्लस मैं आपको ये जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको अच्छी तरह से दूंगी। तो वो प्रॉपर्टी आपको 3 टाइम्स लिखना है। कितनी बार? प्रॉपर्टी को 3 टाइम्स लिखना है और बाकी का सब कुछ 1 टाइम्स लिखना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।